लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह के जो बरगुजीदा बंदे होते हैं ना, वो सिर्फ आसान सुन्नतों पर अमल नहीं करते, वो नफ्स पर जो सुन्नतें गिरां गुजरती हैं ना, उन सुन्नतों पर ज्यादा अमल करते हैं। इसको जहन में रखिएगा। गरीब से मोहब्बत, अल्लाह अकबर। अब आइए इस अमल साले के हवाले से इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में बताऊं। मदीने की गली से गुजर रहे हैं, एक सवारी पर सवार हैं, सवार होकर तशरीफ ले जा रहे हैं। करीब में जहां से गुजर रहे थे वहीं एक जगह पर कुछ गरीब लोग रास्ते में बैठ करके खा रहे थे रास्ते में बैठकर। इमाम को देखा तो अर्ज किया, हुजूर तशरीफ लाएं। किससे कहा जा रहा है? नौजवाना ने जन्नत के सरदार से कहा जा रहा है, शहीद आजम से कहा जा रहा है, नवासे रसूल से कहा जा रहा है। अल्लाह। इमाम हुसैन अपनी सवारी से उतरते हैं, उन गरीबों के साथ बैठ जाते हैं, खाते हैं उनके साथ और फिर अपनी सवारी पर सवार हो जाते हैं और रोने लगते हैं। आंख से आंसू जारी हैं। रोते हुए देखकर किसी ने कहा, हुजूर रोने की वजह क्या है? इरशाद फरमाते, अल्लाह का शुक्र अदा करके रो रहा हूं, इसलिए कि जब गरीबों ने मुझे बुलाया तो मुझे अल्लाह की किताब की एक आयत याद आ गई कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैं सीधा उतरा और इनके साथ खा लिया कि कहीं तकब्बुर करने वालों में मेरा शुमार न हो जाए, इसलिए इनके साथ बैठ करके मैंने खाना खा लिया। अल्लाहु अकबर। और फिर हुसैन इब्ने अली ने, ताजदारे करबला ने उन्हें दावत दी कि तुम मेरे घर आओ, मैं भी तुम्हारी खिदमत का मुंतजिर रहूंगा और तुम्हारी जियाफत करूंगा। गरीबों से मोहब्बत। एक साइल आता है, मैं जानता हूं कि इन वाकयात को आपने हर मुहर्रम में सुना होगा, लेकिन फिक्र को दुरुस्त करने के लिए इन वाकयात को दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक साइल आया, कर्ज मांगने नहीं आया कि आप पर मेरे पैसे निकलते हैं, तो नहीं, भीख मांगने के लिए आया है। और ताजदारे करबला से कहता है, कुछ अता फरमा दें। इरशाद फरमाया, रुक जाओ, मेरा रिस्क अभी रास्ते में आ रहा है। थोड़ी देर के बाद आने वाला आया और चंद अशरफियों से भरी हुई थैली इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया। ताजदारे करबला ने सब के सब ली और लेने के बाद उन सारी थैली को उस साइल के हवाले कर दिया और कहा, मुझे माफ कर। क्या फरमाया? मुझे माफ कर दो। वो पसीना पसीना हो गया, अर्ज करता है, हुजूर माफी की क्या वजह? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपको जहमत दी, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। इरशाद फरमाते, हाँ, सवाल तूने काफी देर पहले किया था, तेरा सवाल का पूरा करने में मुझे जो ताखीर हुई ना, उसके सिलसिले में मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ। लाओ ऐसा किरदार जो ताजदारे करबला ने करबला में पेश करके बता दिया था कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्यों ये न करें जब उनके नाना खुद ये कहते हो कि उनके बारे में शेर है रसूल कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। ये आकाए करीम की जात उन्होंने देखी थी। तो जो अल्लाह से मिलने का मुतमन्नी और आरज़ूमंद होता है, वो नेक अमल करता है। सुन लो, नेक अमल सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही का नाम नहीं है। नेक अमल इन सारी चीजों के साथ साथ मुआमलात को दुरुस्त करना और हुस्न अखलाक का मुजाहिरा करना, ये भी नेक आमाल के अंदर शामिल है। इसीलिए मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहता हूं, किसी भी वली की जिंदगी में सिर्फ आप ये पहलू नहीं देखेंगे कि वो तहज्जुद गुजार थे, वो 1000 रकात नफिल पढ़ते थे, बल्कि उनकी जिंदगी में आप ये भी देखेंगे कि भूखों को खाना खिलाते थे,
गरीबों की दस्तगीरी फरमाते थे। ये उनकी जिंदगी का अजीम खासा था। अब आइए शहीद आजम के हवाले से तो बहुत कुछ आपने सुना होगा। आइए हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा के बारे में बताऊं। गरीब परवरी का आलम क्या था। ये मालेगांव का वाकया है, दसियों साल पहले का वाकया है। हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमतुल्लाह मालेगांव की सरजमीन पर पहुंचे। वहां पर लोग तावीज़ात के लिए उनकी बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। एक एक मरीज आ रहा है, एक एक परेशान हाल आ रहा है, तावीज मांग रहा है, तावीज दे रहे हैं। एक बंदा उसी में से आया, एकदम गरीब मफलूकुल हाल, अर्ज करता है हुजूर मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है और कोई इंतजाम नहीं हुजूर, कोई तावीज अता फरमाए कि अल्लाह गैब से उनका इंतजाम फरमा दे। हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा ने फरमाया रुको मैं अभी कर देता हूँ। वो शख्स दीवाने टाइप का था, गरीब था, उसने ख्याल नहीं किया कुछ और चला गया, बोले चलो बाद में आऊंगा। थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा ने आवाज दी, कहां गया वो गरीब, कहां गया? तलाश किया गया, नजर नहीं आया। और करीब के किसी इलाके से चंद किलोमीटर के फासले से कुछ लोग बुलाने के लिए आए थे जो सरमाएदार थे। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी, वहां टाइम दिया हुआ था। वो लोग आए और आकर के अर्ज करते हैं कि हुजूर चलिए, लोग आपका इंतजार करते हैं। कहा वो गरीब कहाँ गया, वो गरीब कहाँ गया, वो गरीब कहाँ गया, बार बार यही चिल्ला। काफी देर तक इस तरीके से पुकारने के बाद जब वो गरीब नहीं आया तो हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा उन लोगों के साथ गए। हाय वो गरीब कहाँ चला गया, रास्ते भर, हाय वो गरीब कहाँ चला गया। जब वहां से पलट करके आए, पूछा वो गरीब कहाँ है, वो गरीब कहाँ है। थोड़ी देर के बाद वो दीवाना आया तो हुजूर मुफ्ती आजम के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ गए। मैं पूछता हूँ इस तरीके से गरीबों के लिए तड़पने वाला आज के दौर में मुझे कोई बता दे। अमीरों के दरवाजे पर दस्तक और उनके दस्तरखान पर दावत खाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन गरीब पर तड़पने वाली अगर कोई जात है तो उसका नाम है मुफ्ती आजमीन की जात। तलाश अल्लाह अकबर। इतनी फिक्र। हज के सफर का प्रोग्राम बना, सुबह की ट्रेन है, मशहूर हो गया 3-4 महीने के बाद हजरत हज के सफर से वापस आएंगे। जिसे भी जो चीज की जरूरत है, तावीज वगैरह की जरूरत तो आ जाए, लेकर के चला जाए। हजरत 3-4 महीने के सफर पर जा रहे हैं। अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं। रात इशा के बाद तक सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि 12 बजे तक, सुबह फज्र के बाद निकलना है, 12 बजे तक तावीज़ात लेने वालों का सिलसिला जारी और सारी रहा। जब 12 बजे सब खत्म हुआ तो हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा को खादिम ने कहा कि हुजूर अब थोड़ा सा आराम कर लें, कल लंबे सफर पर ट्रेन से निकलना है, फिर उसके बाद फिर लंबे सफर पर हज के लिए निकलना है। हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा हुजरे में तशरीफ ले गए अपने घर में। कुछ देर के बाद एक शख्स आया, आकर के खादिम से कहता है मुझे तावीज़ात चाहिए। मैंने सुना हजरत 2-4 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरे घर में काफी बीमारियां, काफी परेशानियां हैं, तावीज़ चाहिए। अब खादिम तो खादिम ही होता है, आप जानते हैं, चाय से ज्यादा प्याले करम होते हैं। तो खादिम ने कहा नहीं 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 नहीं, तुमको मालूम नहीं, हजरत थके हुए, हजरत को आराम करने दो। अब ये दोनों की तकरार चल रही थी, लेकिन खादिम वो भी ऐसा नहीं था, वो भी अच्छा खादिम था, वो हुजूर मुफ्ती आजम के आराम का ख्याल कर रहा था। तो उस खादिम ने इस तरीके से कहा नहीं हजरत को आराम करना। ये दोनों की बात हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा कमरे के अंदर सुन लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं। पूछा क्या बात है? कहा हुजूर ये तावीज लेने के लिए आए। बैठ गए, तावीज बनाना शुरू कर दिया। वो भी होशियार आदमी था, एक की बजाय 12 तावीज ली उसने, 12 तावीज ली। फिर खादिम से आपने फरमाया तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, ये तावीज लेने के लिए आया था, क्यों तुमने मुझे बुलाया नहीं? उसने अर्ज किया हुजूर आपके आराम की वजह से। अब जवाब सुनिए हुजूर मुफ्ती आजम का।
इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत इसने अगर हुजूर की बारगाह में मेरी शिकायत कर दी कि मैं अपनी परेशानी लेकर इनके पास गया था, इन्होंने मेरी फरियाद नहीं सुनी, तो मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाता। ये गरीबों का दर्द, ये गरीबों का दर्द, ये गरीबों की फिक्र, ये गरीबों का ख्याल ताजदारे बरेली के दिलो दिमाग के अंदर था। तकवा कितना था। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लोगों को पता चला हुजूर मुफ्ती आज़म रहमत ट्रेन के अंदर है, तो ट्रेन ही में जो मुसलमान थे वो दौड़ रहे थे ज़ियारत के लिए, आते थे जाते थे। एक साहब आए और आने के बाद ट्रेन ही में उन्होंने गुजारिश कर दी, हज़रत ये परेशानी है, जरा तावीज़ अता फरमा दें। हज़रत ने तावीज़, उन्होंने कहा कागज लाइए। वो साहब कागज ढूंढ करके लेकर के आए, जो भी उनके पास चीज मौजूद होगी उसी में से निकाले, कागज पेश किया। हुजूर मुफ्ती आज़म ने तावीज़ बनाना शुरू किया। अब आदत थी कि तावीज़ बनाने के बाद जितना तावीज़ हो जाता उतने हिस्से को काट करके उसके हवाले कर देते। अब बाकी जो खाली पेपर था वो हजरत के हाथ में था। एक साहब आए, हुजूर मुझे तावीज़ दे, तो फरमाया कागज लेकर के आओ। कहा हुजूर ये आपके हाथ में जो कागज है ना उस पर बना दीजिए। इरशाद फरमाते इस कागज के मालिक ने मुझे इस पर तावीज़ बनाने की इजाजत नहीं दी है। लाइए ये तकवा। आज सब हड़ा, लाइए ये तकवा। और जब ऐसा तकवा अल्लाह अता फरमा देता है ना, तो फिर सरबराहाने ममलिकत के सामने सर नहीं झुकता, वो सर फिर खुदा ही की बारगाह में झुकता है। आप जरा सोचो, वक्त का गवर्नर मिलने आ रहा है और इत्तला दी जा रही है कि हुजूर फला मिलने के लिए आ रहा है, गवर्नर वक्त आपकी जियारत के लिए आना चाहता है। फरमाते हैं मेरा कदम उठ चुका है एक गरीब की इयादत के लिए। घर से निकल रहे थे, घर से निकल रहे थे, आकर इत्तला दी गई और निकल रहे थे इस वजह से कि मतलब एक गरीब बीमार था, उसकी इयादत के लिए जाना था। उसने कहा हुजूर गवर्नर बड़ी मुश्किल से टाइम निकालकर आपकी जियारत के लिए आया है। फरमाया सुनो, मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने जा रहा हूँ। होगा गवर्नर कोई, उसका मुझसे क्या काम, मुझे उससे क्या काम। मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए उस गरीब की इयादत के लिए जा रहा हूँ, मेरे कदम वापस नहीं आ सकते। मैं पूछता हूँ अब यहाँ एक और बात इस पर कि ये जज्बा पैदा कहां से होता है। समझने की जो बात है ना, आप कहेंगे यार मैं भी कोशिश करता हूँ यार, अपने से तो सब नहीं हो पाता है, बड़ी अजीब सिचुएशन है और हम सब इसी कैटेगरी के अंदर हैं, हमसे नहीं हो सकता। वजह वही है जो कुरान कह रहा है, जवाबदेही का तसव्वुर के मर कर खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, उसे मुंह दिखाना है। ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है, असली जिंदगी आखिरत की है। तो जब दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का ख्याल होता है, तो फिर उस बंदे की पोजीशन ये होती है, फिर वो काम करता है जो खुदा की बारगाह में सुरखरू कर दे, शर्मिंदा न कर दे, फिर वो काम करता है। फिर ये वो काम नहीं करता जो खुदा की बारगाह में रुसवा कर दे।